ओम शांति। सिर्फ 7 दिन ये दिनचर्या अपना लो, खुद को पहचान नहीं पाओगे। देखिए, सिर्फ 7 दिन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता रहे हैं। सिर्फ 7 दिन के लिए आप मेरे कहने से ये चंद काम कर लो, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी, मानसिकता बदल जाएगी, एक सफलता के रास्ते पर चलने लगोगे, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ताकत से भर जाओगे। आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा जीवन भी जी सकता हूँ क्या। ध्यान से सुनना और सिर्फ सुनना मत, अपनाना अपने जीवन में। मेरे हर भाई बहन मुझसे आज वादा करेंगे कि मैं 1 हफ्ते के लिए इन बातों को अपना करके ज़रूर देखूंगा। उसके बाद कुछ भी ना हो, कोई फ़र्क नहीं, आप मुझे बताना, आप मुझे बताना और मैं आपकी हर बात को सुनूंगा, हर बात के आपको निवारण करूंगा। सिर्फ आप 7 दिन ये करके देखिए और मुझे पता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा और जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने कंधे को एकदम सीधा रखो, सर उठा करके जीना है, सामने देखकर संजीदगी के साथ, जैसे कहीं के वीआईपी हो। देखिए, मूल्य अपना ऊंचा रखो, बिकना ना सस्ते ना महंगे में है तो मूल्य ऊंचा रखने में क्या जाता है। आज से 7 दिन के लिए आपका सर गर्व से उठा हुआ हो, कंधे आपके ऊंचे हों, गर्व से सर ऊंचा हो। चाहे आप सड़क पर खड़े हों, चाहे आपको काम ना मिल रहा हो, चाहे लोग कितना भी सुना रहे हो, लेकिन आप, चाहे लोग आपको कितने भी ताने मार रहे हो, लेकिन आप चौड़े होकर के जियो। दूसरी बात, फोन पर आजकल हर इंसान बहुत समय बिताता है सोशल मीडिया पर। 1 हफ्ते के लिए अपना एल्गोरिदम आपको बदल लेना है और एल्गोरिदम बदलने में सोशल मीडिया मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। आपको कोई 7 दिन तक तनाव वाली वीडियो नहीं देखनी है, एंजाइटी वाली वीडियो नहीं देखनी है, कोई बीमारी वाली वीडियो नहीं देखनी है, कोई अश्लील वीडियो नहीं देखनी है, कोई नग्न वीडियो नहीं देखनी या फोटो नहीं देखना है। सिर्फ फिलोसॉफिकल वीडियो देखो, ट्रैवल वीडियो देखो, मधुर गानों की वीडियो देखो और आध्यात्मिक से जुड़ी हुई वीडियो ही आपको देखना है अपने लिए, जो आपकी उन्नति करने के लिए हों। तो जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पर आप कुछ भी देख रहे हैं, तो नज़रें सिर्फ वहीं टेकनी चाहिए, रुकना सिर्फ उस पर जो इन अच्छी चीज़ों में से एक है, और जो पहले आपको चीज़ें बताई हैं उन पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। कि सिर्फ कुछ समय आप ये कर लोगे, आपका एल्गोरिदम बदल जाएगा। 1 हफ्ते के लिए उसको बिल्कुल आपको बंद रखना है और देखना सोशल मीडिया से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप खुश रहने लगोगे, खुद को कभी कम नहीं आंकोगे, परफेक्शन की मिथ में नहीं फंसोगे। और तीसरी चीज़ है, 7 दिन के लिए जो भी व्यसन आप करते हो, चाहे आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो या बहुत ज़्यादा मांस व्यसन करते हो, मांस खाते हो, सिर्फ आपको 7 दिन के लिए इसको त्यागना है। वो चीज़ सिर्फ 7 दिन के लिए, वो चुभन सिर्फ आपके लिए 7 दिन हो गई। चाहे आप नियम ले लो मंदिर जाकर के इष्ट के सामने कि मुझे 7 दिन नहीं करना है, और मंदिर जाकर के कहो कि 7 दिन में अगर मैंने ये काम किया तो मेरी कभी मत सुनना, जितना बुरा होना है हो जाने देना। और जो बहुत ज़्यादा अगर जैसे नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा हो, तो वो एकदम से अगर नहीं छोड़ सकते, जो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, 24 घंटे करते रहते हैं, या दिन में समझो कि वो 10-20 सिगरेट पी जाते हैं, 50 सिगरेट पी जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, 10 पुड़िया खा जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो एक दिन में नहीं छोड़ सकते हैं एकदम से। तो वो उसको कम से कम आधा कर दें, जो भी आप कर रहे हैं उसको ठीक आधा कर दो 7 दिन के लिए। ये उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सिर्फ 7 दिन के लिए आपको ये करना है। चौथी बात, खाना खाने का एक समय तय कर लो, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक। बाकी समय आपको कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। और सुबह सुबह एक सेब और हो सकता है तो थोड़े बादाम अखरोट भीगे हुए ये जरूर खा लेना। और 5वीं बात है, सिर्फ 7 दिन के लिए सुबह आपको 4 बजे उठना ही है, राइट 4 बजे उठना है, और फ़ोन को बिल्कुल अलग रखना है, फ़ोन में कुछ सोशल मीडिया पर नहीं देखना है, और सुबह सुबह उसको छूना नहीं है।
सिर्फ आधे घंटे के लिए आपके घर के बाहर अगर गार्डन हो, आपके पार्क हो कहीं पर, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो जैसे आध्यात्मिकता से, इस ज्ञान से जो जुड़े हुए हैं वो तो सभी जानते हैं कि हमें सुबह उठ करके मेडिटेशन करना होता है, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना होता है। जो नए लोग हैं, नहीं समझते हैं, मेडिटेशन नहीं जानते हैं, तो उनको क्या कहना है, अपने घर में गार्डन हो, आपके घर में बगीचा हो, या आपके घर के बाजू में पार्क हो, या नहीं भी है तो आप छत पर जा कर के, गार्डन है तो बहुत अच्छा, वहाँ गार्डन में जा कर के और आपको बिल्कुल घूमना है, एकदम आपका फ्रेश माइंड, आनंद ले कर के और मधुर भजन सुनते हुए कान में लगा कर के और तेज तेज चलो, बढ़िया अच्छे से आप चलो। और 5 मिनट उसके बाद, आधा घंटे वॉकिंग करने के बाद 5 मिनट तक आप बढ़िया एक्सरसाइज करो, गहरी गहरी सांसें लो और प्राणायाम करो। आप देखना आपका जीवन में फिर कैसा परिवर्तन आता है। छठवीं चीज़ है, सिर्फ 5 से 10 मिनट को उगते सूरज की धूप को अपने अंदर समा लेना है, मुस्कुराते हुए धूप की तरफ आपको देखना है। और 7वीं बात है कि एक भी क्षण आपको बर्बाद नहीं करना है। घर वापस आते ही सीधा बाथरूम में चले जाना है, नहाना धोना, फ्रेश होना, ब्रश करना और अच्छे कपड़े पहनना, धुले हुए कपड़े पहनना है। 7 दिन तक कोई मैले कुचैले पहने हुए कपड़े नहीं पहनना है। और 8वीं बात, सुबह 6:30 बजे ठीक आपको मंदिर जाना है। जो लोग माना भक्ति करते हैं मंदिर जाना है, और जो लोग ज्ञान में चलते वो तो आश्रम जाते ही हैं, मुरली सुनने के लिए, सत्संग के लिए वो तो जाते ही हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको ठीक 6:30 बजे मंदिर पहुंच जाना है। या जिस भी इष्ट में, ईश्वर में, जिसमें भी आपकी आस्था है उनके दर पर आपको पहुंच जाना है। आपको वहां जाकर के थोड़ा नाम जप करना, ईश्वर का पाठ करना, आरती करनी है, दिया जलाना है, और दिए की रोशनी ठंडी ना हो पाए, निकलते हुए दिन की महक और बार बार बजती हुई घंटियां आपके मन पर ऐसा प्रभाव डालेंगी कि आज आप सोच भी नहीं पाओगे। और 9वीं बात है कि इन 7 दिन में हर दिन सुबह उठते ही प्रण लेना है। जिस जिस विषय से, इंसान से, वस्तु से आज तक डरते आया हूँ, आज से नहीं डरूंगा। सबको देख लूँगा, एक साथ देख लूँगा, सबका सामना करूँगा और मैं आगे बढ़ कर के दिखाऊँगा। ये मेरा फैसला है, मैं अपने फैसले से जीऊँगा, इस दुनिया की परिस्थितियों से नहीं जीऊँगा। और 10वीं बात है, बस अब और कमजोरी नहीं, इस जीवन को बदल दूंगा, मजबूती से भर दूंगा। मेरा वादा है, खुद हर दिन अपने डर का सामना करूंगा। जिन कामों को पेंडिंग करते आ रहे हैं, बचते आ रहे हैं, उनका सामना करो इन 7 दिनों में, और सामना करो और इनको जीतो। खुद को साबित करो कि मैं जीतने के योग्य हूँ। इन 7 दिनों में कम से कम 150 बार आपको अपने आप से शब्द कहने हैं। जीवन में जो भी होगा, बुरा हो या अच्छा या बहुत बुरा हो जाए, मैं देख लूँगा, मैं काबिल हूँ, मैं मजबूत हूँ, ईश्वर का हाथ मेरे सिर पर है। मैं नदी की वो बहती धारा हूँ जिसको बड़े बड़े पत्थर भी नहीं रोक सकते। चंद बुराइयाँ हैं मेरे जीवन में तो ढेर सारी अच्छाइयाँ भी हैं मेरे जीवन में, मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हकदार मैं उनका भी नहीं हूँ। और 12वीं बात है, हर दिन सुबह और शाम खुद को एक बार ये कहना खुद से, मैं मुक्त हूँ इस जीवन से, मैं इस जीवन के हर बोझ से मुक्त हूँ, यह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का भी स्वामी नहीं हूँ, मैं सब कुछ बीत जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये इस दुनिया का नाम ही मृत्यु लोक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ झूठ है, और मैं हवा का एक पावन झोंका हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं यहाँ के हर विषय से मुक्त हूँ, कर्तव्य समझकर करूँ तो करूँ, वरना जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। और 13वीं बात है, जब रात से आप काम से आ जाओ, काम से मुक्त हो जाओ, रिलैक्स करना। कैसे रिलैक्स करना है? 15 मिनट शांति से, आराम से एक वॉक पर जाना है आपको। गाने सुनो, अच्छे आध्यात्मिक गाने सुनाओ, गुनगुनाओ, रास्ते को निहारो। चाहे तो रास्ते में मंदिर है तो मंदिर होकर के आओ, किसी अपने को साथ लेकर के जाओ और ढेर सारी बातें करो। और ये 15 मिनट की बातें क्लोजर है पूरे दिन का। ये एहसास है कि अब मेरा दिन ख़त्म हो गया, जो करना था वो कर लिया, अब मैं आज के दिन से मुक्त हूँ, अब मुझे चैन लेना है। और 14वीं बात है, हर दिन एक अच्छी
आध्यात्मिक किताब के कम से कम 2 पन्ने जरूर पढ़ने हैं। आपका जो भी धर्म है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसकी किताबें जरूर होगी। आध्यात्मिक किताबें कुछ सिखाने वाली किसी अच्छी किताब को ले लो और 3 पन्ने उसके जरूर पढ़ने हैं, 2 या 3 पन्ने, और एक बार नहीं उसको बार बार पढ़ने हैं ताकि उनको समझ पाओ। और फिर उनका निष्कर्ष एक कागज़ पर लिखना है, आपने क्या सीखा है और आप अपने जीवन को उनसे कैसे बदल सकते हो, कैसे मुक्त कर सकते हो। और प्रण लेना है कि मैं इन बातों को जीवन में अपनाऊंगा, ढालूंगा, प्रैक्टिस करके देखूंगा। और 16वीं बात है, हर इंसान को अपनी एक डायरी रखनी चाहिए। हर इंसान को जब रात का समय हो, दिन से मुक्त हो जाओ, उस डायरी को खोलो, उस पर अपना अनुभव लिखो, एक्सप्रेस करो खुद को, अंदर की बातें बाहर निकालो, जो घुटन है उसको बाहर निकालो, अच्छा बुरा सब लिखो, जो बुरा हुआ, गलत हुआ, जो आप सही कर सकते सब लिखो। कुछ खर्चे की टेंशन हो रही है, कैसे भरूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे जाएगा, वो लिखो। कल कपड़े क्या पहनना चाहते हूँ, जो ख्याल चल रहे हैं, आप वो सब कुछ लिखो। किसी ने डांट दिया, बहुत बुरा लगा, वो भी लिखो। जो भी दिमाग में चल रहा है सब कुछ लिखो। और उसमें से जिस बात को फिर लिख करके देखो कि जिस बात को जवाब देने की ज़रूरत है, उसका जवाब है कि बीत चुका है और मैं मुक्त हूँ, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और जिस ख्याल को, जिस सोच को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए गारंटीड लगा दो कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं करना, मेरे काम की बात नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, इसको सोचने से कुछ भला नहीं होगा। ये सब बातें आपके अवचेतन मन पर जा रही हैं। खुद को ख्यालों से मुक्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और सोने से 10 मिनट पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ईश्वर को, जीवन को सर पे सौंप देना है, सब कुछ सौंप देना। मेरा कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। सुबह तक मस्त होकर के लेट जाओ, शरीर को स्ट्रेच करो, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो, एकदम शरीर की नसों को ढीला छोड़ दो, माथे पर त्योरियों को ढीला छोड़ दो, मुस्कुराओ और अच्छे अच्छे भजन सुनो। जो कुछ भी आपके जीवन पूरे दिन में आपने किया है वो परमात्मा को 5 मिनट में सुना दो। और सोते टाइम अच्छे भजन सुनो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। कोई भी एहसास करो कि अब मैं इस यात्रा से फिलहाल के लिए मुक्त हूँ, कल सुबह एक नई यात्रा शुरू होगी, नए कर्म शुरू होंगे, नई मंजिलें मिलेंगी। मैं शुरुआत करने के काबिल हूँ और कर ही लूँगा। मैं भी नया हूँगा और जीवन भी नया होगा। अब सिर्फ आराम करना है, शरीर को तरोताज़ा करना है, यही मेरा मकसद है। 7 से 8 कम से कम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेना ही लेना है। इन 7 दिनों में 6-7 घंटे की नींद जरूर करना है। और बिना कुछ करे फ़ोन को दूर रखे बिस्तर पर और लेट जाना है चैन से। गहरी सांसें लेनी है, ईश्वर का ध्यान करना है और अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प करना है। और 17वीं बात, जो भी काम करो इन 7 दिनों में, पढ़ाई है, काम है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी घर का काम है, काम शुरू करने से पहले दुनिया की हर चीज़ को त्याग दो। उस काम को ऊंचा समझो, अपना कर्तव्य समझो, अपना मकसद समझो। प्रण लो कि सारा ध्यान इसी पर रखा है, निष्ठा से अच्छे से उसको पूरा करना है। और जब वो काम पूरा हो जाए, वो काम आपने सही से कर लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो खुद को रोको, ब्रेक लगाओ, एहसास करो कि मैंने बहुत अच्छे से काम को किया है, पूरे ध्यान से काम को किया है, मैं विजेता हूँ, बिना फल मिले ही विजेता हूँ। और आप ये सब कुछ करके और 1 हफ्ते भर के बाद मुझे बताना कि क्या हुआ है, क्या फ़र्क पड़ा है या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है या फिर बहुत कुछ बदल गया है। और ऐसा हो नहीं सकता है, आप खुद कहोगे कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है, आप खुद बताएंगे। और कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट या कॉल करके बताना, ठीक है। ओम शांति।